हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं एक अपडेट लेके आया हूं कि एक केस था जिस पर मैंने एक वीडियो पहले बना रखा हुआ था कि उसमें मेरे क्लाइंट हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था, रेप चार्जेस लगाए गए थे। हालांकि वो कंसेंसुअल सेक्स था, वो एडमिटेड फैक्ट था कि उनके बीच में सेक्स जो हुआ था आपसी सहमति से हुआ था, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। वो आर्मी में है और उनके ऊपर एक शादीशुदा महिला, बाल बच्चों वाली महिला ने जो है उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था और उस केस में एक अपडेट आया कि कोर्ट ने हमें एक अरेस्ट स्टे दे दिया है। क्या है केस के फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बिल्कुल मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हमारे क्लाइंट हैं तो वो आर्मी में है, वो अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे। उनकी एक मुलाकात जो होती है इलाहाबाद के आसपास एक महिला से जो है बस में होती है और अगल बगल सीट पर दोनों लोग होते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगल बगल लोगों से बैठे हो आप तो बातचीत होएगी होएगी। बातचीत होते होते उन दोनों लोगों के बीच में आपस में नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, अब सोच लीजिए, मतलब ये आर्मी वाले भाई साहब भी, इनकी बुद्धि भ्रष्ट थी कि 23 साल इनकी उम्र है, वो महिला 38 साल की, 2 बच्चे गोद में लेके आई हुई है, उसके बावजूद जो है इन्होंने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का मन में बना लिया। मैं एकदम बिल्कुल सही बात है, गलत बात है, मैं इसको इस चीज़ को कह रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों लोगों का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपस में होता था और आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होते होते वो सेक्सुअल रिलेशनशिप तक पहुंच गया। अब सेक्सुअल रिलेशनशिप तक चूंकि पहुंच गया तो दोनों लोगों के बीच में कंसेंट थी, तभी जाहिर सी बात है आपने नंबर दिया और उन्होंने नंबर लिया, तभी आप टेलीफोन बुक कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं या आप भी टेलीफोन कर रहे हो। इन लोगों के बीच में मॉनिटरी ट्रांजेक्शन भी होने लगे कि पैसे का लेन देन भी होने लगा। वो घर का फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन उनके पैसों से लेने लगी। अब इनका भाई साहब का सारा पैसा खत्म ही हो जा रहा था इसी चीज़ में, और इनके मदर फादर कह रहे हैं कि यार हमारी ज़रूरतें तुम पूरी नहीं करो, तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो इनके ऊपर प्रेशर आया। प्रेशर जब आया तो इनके ऊपर, तो इन्होंने अपनी जो महिला मित्र से, आंटी मित्र से बेसिकली कहूँगा, आंटी मित्र से संपर्क किया। कहा कि भाई साहब ऐसा है, आप पैसा मुझे कुछ वापस करिए और मुझे प्रॉब्लम हो रही, मेरे पेरेंट्स मुझको जो है टेंशन दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि जो है इसको उल्टा धमकाया गया, ऐसा तुमको जेल भेज देंगे, पैसा वापस मांगोगे, उल्टे 3 लाख रुपए और दो, मुझे कुछ सामान और लेना है, ज्वेलरी वगैरह, वरना मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर लिखा दूंगी। अब एफआईआर लिखाने से पहले वो 3 लाख मांग रही थी और एफआईआर लिखा देने के बाद इनसे मांगने लगी 30 लाख, उसमें एक जीरो और बढ़ा दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इतना पैसा दो तो सेटलमेंट कर देंगे, वरना हम घर भर को जेल भेज देंगे। और सारे घर वालों का नाम इन्होंने 7 लोगों का इस एफआईआर में नामित कर दिया। 7 लोग घर के, मतलब इस लड़के के फादर, मदर, ब्रदर, मतलब सब लोगों को 376 लगाई गई इसमें लड़के के ऊपर, 323 जो है अन्य लोगों के ऊपर लगाई गई, 504, 506, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और इसमें दरोगा जी जिनने ये किया था कि लड़के के फादर को जो है बिठा भी लिया था। मेरे इंटरवेंशन के बाद एसपी साहब को मैंने फ़ोन किया, मेरे इंटरवेंशन के बाद जो है, मेरे इंटरफेयर के बाद एसपी साहब ने एसएचओ को फ़ोन किया कि भाई लड़के के बाप को क्यों बिठा रखा है। तो उन्होंने जो है, कोतवाल साहब ने लड़के के फादर को रिलीज़ कर दिया और कोतवाल ने क्या करा, 82 की कार्रवाई इनिशिएट करवा दी। 82 का नोटिस निकल गया, नोटिस चस्पा हो गया, यानी नीलामी आगे चल के होगी। एब्सकॉन्ड कर गए, अगर नहीं मिलेंगे तो नीलामी आगे चल के इसमें होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, एफआईआर के बाद ये सब चीज़ें हो गई। अब हाई कोर्ट में 1 महीने हड़ताल हो गई, 1 महीने हड़ताल हो गई, उसकी बेल एप्लीकेशन हम जो स्टे एप्लीकेशन मूव नहीं कर पाए, क्योंकि जब हड़ताल ही चलती रही तो नई चीज़ें हो पाई। अब उसका मुकदमा टेकअप हुआ और उसकी 82 की नोटिस निकलने के बाद भी, समझ गए, निकलने के बाद भी उसका स्टे कोर्ट ने दे दिया और कोर्ट ने माना कि दोनों लोगों के बीच में कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप था, आपसी सहमति से था, जो कुछ भी था सब कुछ आपसी सहमति से था और उनके बीच में कुछ भी जोर जबरदस्ती जैसा नहीं था। कोर्ट ने ये माना और ऑर्डर में डिटेल में कोर्ट ने लिखाया हुआ है कि भाई जब कंसेंशुअल सेक्स था, कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं था, क्योंकि ये महिला अच्छी तरीके से जानती थी कि इसकी शादी किसी और व्यक्ति से अच्छी तरीके से है, उससे इसका डाइवोर्स नहीं हुआ, इसको बच्चे हैं और वो व्यक्ति जिसने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए वो भी जानता था कि ये महिला ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके पहले से बच्चे हैं, इसका तलाक नहीं हुआ है, ठीक है। और दोनों ने जो कुछ भी किया आपसी सहमति से किया। अब ये महिला जो है ग्रजेस, क्योंकि अब पैसे खाते में भेजे गए हैं, पैसे ऑनलाइन भेजे गए हैं, वो ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट थी
और उन्होंने उस पैसे की रिकवरी करनी चाहिए। तो इस महिला ने उनके विरुद्ध एफआईआर लिखा दी। एफआईआर के वर्जन में महिला ने यह लिखाया था कि शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरा नंबर इन्होंने बस में ऐसे लिया कि इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और दूसरे से किसी व्यक्ति से इंपॉर्टेंट बात करने के नाम पे इन्होंने मेरा नंबर ले लिया। अब यहीं से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और वो सीधे जो है बातें करते करते मैं प्रेम करने लगी और उसके बाद फिर जो है इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए शादी का झांसा देते हुए। भाई तुम पहले से शादीशुदा हो, गोद में 2 लल्ला खिला रही हो, तुमको शादी का झांसा कौन दे देगा? तुम कितनों को झांसा देती चली आ रही होगी। जाहिर सी बात है भाई, बस में आप 22-23 साल का लड़का उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे, मैं कह रहा हूँ कितना भी वो आर्मी में सिपाही हो, उसकी बुद्धि तो नहीं चल रही होगी ना। अगर बुद्धि उस बेवकूफ़ की चल रही होती तो कम से कम अपने कहता कि यार आंटी है ये, इनसे दूर रहो, डबल एज की है, ठीक है। तो उसमें उसको प्रोटेक्शन मिल गई। तो कोर्ट भी अंधी नहीं है, कोर्ट भी देखती है कि कहाँ पर चीज़ें सही हैं कहाँ पर गलत है। अब कंसेंट थी, कंसेंट साबित हो गई, अब ये क्यों फंसेगा? यही ऑर्डर लगा के वो ट्रायल में भी उसको हेल्प मिलेगी, चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है इस जानकारी से कहीं ना कहीं आपको बल मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझे नहीं फॉलो किया तो फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।